हाँ तो गाइस, ये मेरे पिछले 3 अटेम्प्ट का कच्चा और काला चिट्ठा है आप सबके सामने। अ, ये मेरी प्रीलिम्स की पिछले 3 अटेम्प्ट्स की मार्कशीट है, जिसमें 2 प्रीलिम्स मेरे क्वालिफाई हुए हैं, एक में मैं रह गया था सी सेट की वजह से। तो देखो, ऐसा है कि मैंने काफ़ी दिनों तक ये वीडियोज़ नहीं बनाई है ना, हालाँकि कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि इस पे कुछ इनसाइट्स इनसाइट्स शेयर की जाए, प्रीलिम्स के मार्क्स वगैरह पे या फिर प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी वगैरह पे। लेकिन मैं अपने आप से रेजिस्ट करता रहा काफ़ी टाइम तक। अब क्योंकि मैं पिछले 1-2 दिन से बीमार पड़ा हूँ, तो पीवाईक्यू रिसर्च की वीडियो बना नहीं पा रहा था, या फिर मैं बनाना नहीं चाहता इस टाइम पे। मुझे, है ना, बहुत बहुत एनर्जी नहीं है इस टाइम पे। तो मुझे लगा थोड़ी ठीक है, चलो लगे हाथ बातें ही कर लेते हैं कुछ एक चीज़ें। तो ये थंबनेल मैं क्लिकबेटर के तौर पे लगाए जा रहा हूँ कि थीन 3 लर्निंग्स फ्रॉम माय 3 प्रीलिम्स मार्कशीट्स। हालाँकि हो सकता है कि इसमें से निकली हुई कुछ बातचीत आपके लिए फ्रूटफुल हो, कुछ जो है वो बहुत ही रद्दी हो जाए, वो सारी अलग बातें हैं। आगे बढ़ते हैं ज़रा। राइट। तो ये देखिए, ये मेरी प्रीलिम्स की मार्कशीट्स हैं। मैंने अपना नाम जो है इसमें छुपा करके रखा हुआ है इंटेंशनली, जैसा कि मैंने पिछली 2 बार भी किया था। बिकॉज़ ऑल्दो बहुत क्या, जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं, दे नो मी थ्रू टेलीग्राम। राइट। लेकिन दे डोंट आई मीन, जो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं, दे डोंट नो माय नेम, माय फेस एटसेट्रा, एंड आई वुड लाइक टू स्टे एनोनिमस ऑन यूट्यूब। तो वो चीज़ें अलग हैं। यहाँ से अब जानते हैं कि जो मेरे पिछले 2-3 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट ये रहे हैं, इसमें 1 फेलियर और 2 प्रीलिम्स की सक्सेस से बाकायदा अपनी मेरी क्या लर्निंग्स रही, और इन सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। देखो, शॉर्ट रखूँगा वीडियो को। मेरी पहली जो लर्निंग है, वो ये है कि देयर इज़ नो लर्निंग फ्रॉम एनी मार्कशीट। ठीक है? मतलब मैंने इस पे काफ़ी सोचा कि राइट, व्हेन आई वाज़ मेकिंग दिस पीपीटी, मैंने कहा यार क्या रखें इसका, इसका टाइटल वाइटल क्या रखें? मैंने बहुत सोचा कि यार अ, ऐसे वाले टाइटल बहुत चलते हैं यूट्यूब पे कि 3 लर्निंग, 4 लर्निंग, 5 लर्निंग, 5 थिंग्स दैट यू शुड नॉट डू, या फिर ये आपको नहीं करना है, अदरवाइज यू आर डूम्ड टू फेल। मैं कहा ऐसा कुछ रखते हैं जोरदार। लेकिन एक्चुअल में ना बात ये है सर कि देयर इज एक्चुअली नो लर्निंग फ्रॉम द मार्कशीट। थोड़ा इस पे सोचा है, मार्कशीट से आप क्या सीख लोगे? ठीक है, एक एक कागज का पत्रा है जिसमें कुछ एक नंबर लिखे हुए हैं, जो कभी अर्श पे भी हो सकते हैं और कभी फर्श पे भी हो सकते हैं। उससे आप क्या ही सीख लेंगे, है ना? सीखते आप मार्कशीट से नहीं है। ये जो यहाँ पे नंबर है, ठीक है, ये जो यहाँ पे 111 लिखा हुआ है, यहाँ जो ये 117 लिखा हुआ है, और यहाँ जो ये 86 लिखा हुआ है, ये अगले साल को माइनस, है ना, जीरो से भी नीचे आ जाएंगे। अगले साल मान लो कोई एक ऐसी मार्कशीट मेरी निकले जिसमें लिखा हो कि योर मार्क्स आर माइनस में। ऐसा भी हो सकता है प्रीलिम्स 2024 अटेम्प्ट माइनस में आके तुम लोग इधर ही आकर के गाली दे दोगे। वो अलग बातें हैं। तो मार्कशीट से हम कुछ सीखते नहीं है। सीखते किससे हैं? हम लोगों से सीखते हैं। ठीक है, उनकी उनके उनकी उनकी कहानियों से सीखते हैं। ठीक है, उनकी चाल चलन, उनकी बातों, उनके जज्बातों, उनकी शख्सियत, इन सब चीज़ों से सीखते हैं। तो पहली बात, अब देखो, ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, इसका मेरे लिए इस लाइन का एक मीनिंग है कि भाई साहब, यहाँ पे यूपीएससी या फिर ओवरऑल लाइफ के पर्सपेक्टिव में, ऑलवेज डाउट द नंबर्स। नंबर वन, ऑलवेज डाउट द नंबर्स। ठीक है, जो कि आपको प्रेजेंट किए गए हों डेस्टिनी के द्वारा। लेकिन द कंक्लूजन ऑफ द नंबर्स, उस पे कभी डाउट नहीं करना है। नंबर पे डाउट करना है। सोर्स ऑफ नंबर्स कैन बी डिफरेंट, है ना? वो हो सकता है तुक्के से आपके पास आए हो सकता है तुक्के से ना भी आए हो, लेकिन उनसे जो कंक्लूजन्स निकलते हैं हमेशा वो थोड़े एम्पेरिकल होते हैं। दूसरी बात कि भाई साहब, ऐसा भी होता है कि आप जो है, अभी आपके, ठीक है, मेरे जो है पिछले 2 प्रीलिम्स निकले हुए हैं, 2 प्रीलिम्स लगातार निकले हुए हैं, एक मेरा फंस गया। तो ये हो सकता है कि आज जो ये नंबर्स 100 से ऊपर हैं, वो कभी बहुत ही कम आ जाए। तो कभी इन चीज़ों पे कभी ज़्यादा ट्रस्ट मत करना जो आपके साथ लंबे टाइम तक रहने का वादा ना करे। जीवन में कभी उन चीज़ों पे ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। तो यहाँ से हम, ठीक है, ये नंबर हमारा मेन फोकस नहीं होगा। तो फिर भैया, मैंने ये वीडियो क्यों बनाई? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मुझे ऐसे कई मैसेज आ रहे थे, और फिर उनको मैं, ठीक है, रिकॉर्ड वॉइस नोट दे दे करके रिप्लाई कर भी रहा था। ठीक है, कुछ एक ऐसे लोग, ठीक है,
राइट, सी सेट के बारे में कुछ परेशान है, ठीक है, कुछ करंट अफेयर को लेकर के परेशान है, कुछ साइंस है ना, एस टी, अच्छा ये एस टी रिजर्वेशन वगैरह इससे रिलेटेड कुछ परेशान है, कुछ ये है ना, इनका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, सी सेट का पैसेज कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कुछ इसको लेके परेशान है कि कितने पीवाईक्यू करें, किस साल के करें, है ना। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो परेशानियां हैं, मैं बेसिकली पिछले अटेम्प्ट में, पिछले 3 अटेम्प्ट में उनको कैसे डील कर पाया, उनको यहाँ पे साथ में डिस्कस करेंगे। मेन हमारा मुद्दा यही रहेगा, राइट। तो लर्निंग वन इज देयर इज नो लर्निंग फ्रॉम द मार्कशीट। और दूसरी बात ये भी है कि अगर आपको मार्केट का मतलब है कि इवन जो आपके पहले माना जाता था कि माना किया जाता था, अभी भी माना जाता है, जो रेप्यूटेड या फिर बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिनका 1,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, 2,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है, अब जो है वो भी उन्हीं सारी चीज़ों पे आ चुके हैं कि व्लॉगिंग करेंगे, ये करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस प्रमोट करेंगे, या फिर किसी की अगर एक्सेप्शनल 6 आउट ऑफ 6 प्रीलिम्स हो, है ना, उनको आगे प्रेजेंट करेंगे, मोहरा बनाएंगे और फिर उन्हें चार्ज दे देंगे कि हाँ इनका प्री निकालो वगैरह वगैरह वगैरह। हो सकता है टेक्निक्स काम करे, लेकिन नेवर गेट स्वेड अवे विद द मार्कशीट्स, ठीक है, और स्पेशली प्रीलिम्स की मार्कशीट। दूसरी लर्निंग मेरी ये है भाई साहब यहाँ पे, अपने इन 3 अटेम्प्ट्स पे, एक्चुअल में बात यह है कि देर इज नो मेंस विदाउट प्रीलिम्स, ये तो सबको पता है, एंड देर इज वाइस वर्सा थिंग ऑल्सो, देर इज नो मेंस विदाउट प्रीलिम्स एंड नो प्रीलिम्स विदाउट मेंस। इसके दो मीनिंग है। पहली बात, अगर आपने मेंस के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं समझा है तो आपका प्रीलिम्स क्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पिछले साल के ये देखना, ठीक है, पिछले साल के क्वेश्चंस देखना, वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, वो भाई साहब आपसे बिल्कुल मेंस टाइप के क्वेश्चन प्री में पूछ रहे हैं, राइट, बिल्कुल मेंस टाइप की अंडरस्टैंडिंग वो आपसे प्री में पूछ रहे हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि कितना एरेबल लैंड है इंडिया में, है ना, क्या चाइना का ज़्यादा है, इंडिया का कम है। इस टाइप के कंपैरेटिव जो चीज़ें हैं, नॉर्मली हम ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड चीज़ें मेंस के लिए ज़्यादा पढ़ते थे। वो जो एक दो स्कीम पे क्वेश्चन आए हुए थे, जितना मुझे याद आ रहा है, अभी देखो मेरा उतना दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा, ठीक है, सर्दी इस टाइम पे हुई है, तो सर्दी कहेंगे मिनिमम, नाम में इसे सर्दी का दूंगा, राइट, जो इस टाइम मुझे बीमारी हुई है, तो मुझे भयंकर सर्दी इस टाइम पे हुई है, उसकी वजह से दिमाग उतना चल नहीं रहा है, इतनी मेमोरी काम नहीं कर पा रही है। तो जितनी मुझे याद आ रही है, मुझे ये लगा कि 2023 का जो प्रीलिम्स था दैट वाज एग्जैक्टली लाइक मेंस। इसका दूसरा मीनिंग भी ये है कि एक्चुअल में प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का कोई फायदा नहीं है अगर इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर द मेंस। मुझे कुछ एक ऐसे क्वेश्चंस भी आए कि वो पिछले 2-3 महीने से जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे वांट टू अपीयर इन दिस अटेम्प्ट बट दे आर स्टिल कंफ्यूज, कि ना तो कॉन्फिडेंस है, ना उनके 70 60 70 से ज़्यादा उनके नंबर बन रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट में या फिर कहीं, ना उनके पीवाईक्यू में अच्छा स्कोर बन रहा है, फिर भी है ना वो मुझसे कोई ऐसी मंत्र चाहते हैं कि 40 दिन में वो रिवाइज भी कर पाएँ, पीवाईक्यू भी कर पाएँ, है ना, ये भी अटेम्प्ट कर पाए, क्या बोलते हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह, सी सेट भी कर ले। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एंड देन इफ यू आर नॉट मेंस रेडी, राइट, अगर आपका ऑप्शनल 70% नहीं है, अगर आपका एथिक्स, पहले ऐसा होता था कि 10 दिन के गैप में आप एथिक्स कर लेते थे, भाई अब एथिक्स वो वाली गेम नहीं रह गई। आप देखो ना, नंबर देखो, मैं अभी ठीक है, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए हुए हैं, 2 मेंस दिए हुए हैं, मैंने ये चीज़ें देख ली हुई है। एक बार मेरे 638 नंबर आए, और इस साल के मेंस में भी कितने थे मेरे, हाँ 672 या 73, इतने नंबर मेरे आए हुए हैं, ठीक। तो मुझे मालूम है कि देखो, मेरा मेंस हालांकि प्रिपेयर्ड था, लेकिन मेरी अपनी कुछ अलग दिक्कतें हैं, ठीक है, मेरी अलग प्रॉब्लम्स है। पिछले साल मैं पूरा अटेम्प्ट कर ही नहीं पाया, 120 नंबर के आसपास मेरा छूट गया। इस साल अटेम्प्ट किया, लेकिन अगेन वो प्रेजेंटेशन वगैरह का, मेरे अपनी अलग दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी मिनिमम मैं जो चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इफ़ यू आर नॉट वेल प्रिपेयर्ड विद द मेंस, देयर इज नो मीनिंग ऑफ क्वालिफाइंग द प्रीलिम्स। सो इफ़ यू आर द वन जिसे कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ अगले 90 दिन के गैप में मैं मेंस को अच्छे से प्रिपेयर कर पाऊंगा, आंसर राइटिंग कर पाऊंगा, ऑप्शनल कवर कर पाऊंगा, ये सब चीज़ें, एथिक्स वगैरह, तो अगर आप डाउट में है कि प्री दिए या ना दें, तो ठीक है, प्रिपेयर ऐसे करो कि आप 2024 का प्रीलिम्स दे रहे हो, लेकिन 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 स्किप कर लेना, मैं आपको ये कहूँगा, ठीक है, अगर आपकी ये दिक्कत है तो स्किप कर लेना, राइट। और ये वीडियो मैंने इसलिए भी बनाई है क्योंकि मुझे ना पर्सनल मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, और मैं उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो उनके लिए भी बहुत सॉरी, जो पर्सनल मैसेजेस कर रहे हैं एंड दे आर एक्सपेक्टिंग रिप्लाई फ्रॉम मी।
I am indulged in many other things, right? Simultaneously indulged in many other things. तो मैं कई बार जल्दी रिप्लाई नहीं भी कर पाता हूँ। कई बार मैं, है ना, साइंस एंड टेक का मैंने कोर्स लिया हुआ है, मैं उनके नोट्स शेयर करना भूल जाता हूँ। 10-10 दिन बाद उनको बेचारों को पीपीटी मिल रही होती है, माँग-माँग के करते हैं। उसके लिए भी सॉरी। लेकिन हाँ, अब जो है मिल रही है। हाँ, अब अगर किसी को एक बात और, लेट मी सेल्फ प्रमोट माई सेल्फ। तो साइंस एंड टेक का जो है अपन, अगर आपको लग रहा है कि आप अच्छे से कवर नहीं कर पाए हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि इफ इट इज राइट 10th मई से पहले अगर आप कोई नया मैं आपको ये कहूंगा कि नंबर वन तो अभी कोई नया कोर्स वोर्स कुछ मत खरीदो, कोई नया मटेरियल वेटेरियल कुछ मत खरीदो। बावजूद इसके अगर आप साइंस एंड टेक कवर नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसे छोड़ना लाजमी नहीं है, वो सही नहीं होगा। तो अगले 4-5 दिन में यू कैन, है ना, यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी कि भैया इसमें एनरोल करना है। ऑलरेडी सारी रिकॉर्डेड क्लासेज है, 2,000 रुपया फीस है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा, नया मटेरियल इसमें फिर भी ना आए। एक्सट्रीम केस सिनारियो में यू कैन मैसेज में, तो वहाँ पे ऑलरेडी चीज़ें कवर हुई है। अब 2x की स्पीड से देख लेना। 18 से 19 घंटे का पूरा मटेरियल है, पूरा साइंस एंड टेक PYQ सहित कवर्ड है। वो अलग बात है। दूसरी लर्निंग मेरी है। तीसरी लर्निंग भाई साहब, कि देर इज नो प्रीलिम्स विदाउट सी सेट एंड नो सी सेट विदाउट मैथ्स। इस चीज को ध्यान में रख लो। अब जो है पहले क्या होता था, स्पेशली नंबर वन, मैथ्स वालों को अपना ईगो था। मैथ्स वालों को अपना ईगो था कि हम मैथ्स मैथ्स करके आएंगे और फिर अपना जो है सी सेट अपना हो जाएगा। वो चीज़ अब नहीं रही। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ। मेरे 2 इंजीनियर फ्रेंड है, दोनों ने मेरे साथ, मतलब है बहुत ज़्यादा और, लेकिन दो का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दोनों कॉन्फिडेंट थे कि उनका सी सेट हो रहा है ना। वो मैथ्स मैथ ज़्यादा अटेम्प्ट अटेम्प्ट करके आए हुए हैं। एक के 56 नंबर बने हुए हैं, एक के 52 नंबर बने हुए हैं। समझ रहे हो, दोनों इंजीनियर है और अच्छे इंजीनियर है। एक सिविल इंजीनियर है, एक पता नहीं वो कंप्यूटर में कुछ हुआ होगा यार, ये इलेक्ट्रिकल्स और इलेक्ट्रिशियन, ये इसमें मेरे को डिफरेंस समझ नहीं आता है भाई। समझ रहे हो। तो ये ये जो है अपन के पिछले मेंस में ये दोस्त बने हुए थे, इस बार उनका नहीं हुआ। सी सेट में देवर ऑलमोस्ट श्योर कि उनका हो रहा है, पर मार्कशीट आई तो चौंक गए। समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें भी हो रही है। जैसे यहाँ पे शी इज वन ऑफ माई लर्नर, शाइस्ता सरीन। तो इनका भी कहना है कि IIT खड़गपुर से जो लोग पास आउट है वो भी सी सेट कवर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि देयर इज एन ईगो ऑफ मैथ्स। डेफिनेटली देयर कैन बी नो सी सेट विदाउट मैथ्स, क्योंकि भाई साहब अब वो देखो पैसेज ऐसे बना रहे हैं। 27 पैसेज है, 22 को अटेम्प्ट करना है बिल्कुल। इसमें से 20 से 22 पैसेज ईजी होंगे यार, उसके लिए आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। जो आपके इसमें एडिशनल 5 पैसेज आ रहे हैं, वो आपका दिमाग खराब करते हैं। और वो कोई भी सी सेट कोर्स भी आपको वो अच्छे से करके नहीं देगा। इनफैक्ट यार, ये जो कोचिंगों से आप कोर्स ले रहे होते हो सी सेट का, भाई साहब इनके आंसर की देखना, इनके सी सेट के आंसर की 10 से 12 क्वेश्चन सी सेट में, स्पेशली ये पैसेज सेक्शन में, इसमें रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो क्या है कि देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। सी सेट में हमेशा से, फ्रॉम सिंस द टाइम इमेमोरियल, जब से सी सेट आपका इंट्रोड्यूस हुआ 2012-13 में, जब जब भी हुआ होगा, तब से आप अगर सी सेट के पैसेजेस देखेंगे, यही रेशो रहा है। 20 जो है अटेम्प्टेबल है, 5 जो है इसमें हार्ड है। ये एक दो दो ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे यहाँ पे 18 या 19 इजी हो जाएंगे, 6-7 जो है इसमें हार्ड हो जाएंगे, जो कि आपकी ठीक है ऊपर नीचे कट ऑफ को ले जाता है। यहाँ आप कुछ भी मार्क कर देते हो ऊट पटांग, है ना, अगर आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो। राइट। सो नंबर वन थिंग इज दिस। अब जो सिर्फ और सिर्फ पैसेजेस पे रिलाय करेगा और रीजनिंग पे रिलाय करेगा ना, उनका भी नहीं होने वाला है। क्योंकि पैसेजेस में कुछ पोर्शन वो ऐसे डाल देते हैं जहाँ पे जो वो है ना, वन साइडेड माइंड, वन साइडेड पर्सन, वो वन साइडेड पर्सन, इम्बैलेंस्ड पर्सन को वो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे। सो वो लोग, इंक्लूडिंग मी, जिन्हें मैथ से डर लगता है, जिनका 10th के बाद से मैथ से कोई लेना देना नहीं रहा, लाइक आई मीन द पर्सन लाइक मी, तो फिर उनको ये बात समझ जानी चाहिए कि एक्चुअल में जो है मैथ्स इज द म्यूजिक ऑफ सी सेट, म्यूजिक ऑफ सी सेट। लेकिन मैथ्स भी कौन सा मैथ्स, देर इज सिंपल सिंपल लॉजिक। कभी भी मतलब चीज़ों को एक्सट्रीम पे मत ले जाना कि उठ करके पूरी टेंथ की बुक, है ना, पढ़ने बैठ जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा फलाना थीटा धमकाना थीटा, ये वो, है ना, पूरा प्रोबेबिलिटी पढ़ने लग जाओ, नंबर सिस्टम 8th से 10th तक कर लूंगा भाई साहब, ना 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 ना। देयर इज सिंपल लॉजिक। मैथ्स को मैथ्स से तोड़ो, बी ए डिकंस्ट्रक्शनिस्ट, चीजों को डिकंस्ट्रक्ट कीजिए जरा।
एक्चुअल में सी सेट में आपको 33% लेने हैं, मतलब 66 नंबर लेने हैं, राइट। सी सेट में 33% लेने हैं। आपकी पुअरेस्ट टू पुअरेस्ट एक्यूरेसी क्या हो सकती है, सोचो। आप ना अपने अपने आप को जरा वर्स्ट में सोचो भाई साहब। आपकी वर्स्ट एक्यूरेसी, नेट एक्यूरेसी क्या हो सकती है? 50% हो सकती है। ऐसा तो नहीं होगा यार कि सिर्फ 75% आपकी एक्यूरेसी होगी, है ना? तब तो आप सीरियस एस्पिरेंट है ही नहीं। अगर आप सॉरी अगर आपकी सिर्फ 25% एक्यूरेसी आ रही है, मतलब आपने 4 क्वेश्चन लगाए और सिर्फ एक ही ठीक हो रहा है उससे, तब तो आप सीरियस एस्पिरेंट है ही नहीं ना। समझ रहे हो बात को? नॉर्मली वर्स्ट टू वर्स्ट आपकी एक्यूरेसी कितनी होती है? लगभग 50%, राइट। अब सी सेट में देखो, 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, है ना? 27 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, इनमें से लगभग 20 से 22 आपको ठीक करने होते हैं, और इतने ही ठीक होंगे, इतने ही ठीक होंगे, नॉर्मल आदमी के इतने ही होते हैं, राइट। दूसरी बात कि भाई साहब इसके अलावा आपको अराउंड 27, है ना, 20 से 25 रीजनिंग के भी आ रहे होते हैं, बाकी जो शेष बचे वो मैथ्स के आ रहे होते हैं। अब 27 ऑलरेडी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के कर रहे हैं, इतने कर रीडिंग, है ना, मैथ्स और इससे रीजनिंग से कर लो, राइट। तो बी ए डिकंस्ट्रक्शनिस्ट। 66% सी सेट में अपने आप को थोड़ा मास्टर कर लो। थोड़ा सा मास्टर का मतलब यहाँ प्रो लेवल का नहीं है, थोड़ा मास्टर कर लो। कुछ एक ऐसे सब्जेक्ट, कुछ एक ऐसे टॉपिक्स निकालो जहां से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन आपके मिस ना हो, है ना? एटलीस्ट उन उन देखो, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर सिस्टम, ये तो मैंने मिनिमम लिखा हुआ है। नंबर सिस्टम से हर साल, है ना, मिनिमम 5 से 7, और 2022 में तो 14 भी आ गए थे। समझ रहे हो? नंबर सिस्टम से, जैसे इस साल ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से 15-16 आ गए थे। समझ रहे हो? तो कुछ इसमें इम्बैलेंस जरूर होता है। लेकिन ये कुछ ऐसे टॉपिक है, जैसे नंबर, ऐसा कोई सी सेट नहीं होगा जिसमें नंबर सिस्टम में 5 से 7 क्वेश्चन ना आए हो, इनमें से 5 से 7 क्वेश्चन ना आए हो। एलिगेशन और मिक्सचर में से जिसमें कम से कम 3 क्वेश्चन ना आए हो, राइट। परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें भी 4-5 क्वेश्चन बनते हैं, राइट। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, 4-5, पिछले साल तो 15-16 बन गए थे इस एक टॉपिक से। इन 4-5 टॉपिक को, ठीक है, वन टॉपिक एट ए टाइम। देर इज दिस यूट्यूब चैनल, आई फॉलो हिम, ठीक है, वो सिविल्स क्लब, ठीक है, सुमित कपूर सर का। अब उनकी मैंने ये सी सेट पे एक वीडियो परसों चौथ देखी थी, और एकदम बिल्कुल सही थी। ही सेड कि भैया, एक पेन, एक पेपर, वन डे, वन टॉपिक, ये है जो अप्रोच है सी सेट की। और ऐसा नहीं है कि, है ना, अब देखो मैथ्स में आप जब कवर कर रहे हो, आपको 14-15 टॉपिक मिलेंगे किसी भी बुक में ना, सब नहीं कवर करने हैं भाई। ये हिट आपको क्यों? आपको क्योंकि कट ऑफ नहीं पार, आपको इसमें कट ऑफ नहीं पार करनी। आपको इसमें क्या पार करना है? क्वालिफाइंग मार्क्स। 66 नंबर लाने हैं, उतना इसे प्रिपेयर करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑलरेडी आप कर ही रहे हो, रीजनिंग 10-12 क्वेश्चन कहीं से मार लेना, 15 मैथ्स के यहाँ से तैयार करो। ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से, इतने अच्छे से कवर करो कि भाई साहब यहाँ से जो चीजें आएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल, है ना, क्यूब डाइसिस, है ना, क्यूब हो गया, डाइसिस हो गया, इसमें से 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं कि भैया कौन सी साइड को क्या कैसे रंग दें। पहले मुझे ये समझ आता नहीं था, है ना, अब मुझे बहुत मजा आ रहा है क्यूब डाइसिस वगैरह, और ये तो मैंने कहा यार मजेदार टॉपिक है, मैंने ये क्यों नहीं पढ़ा अभी तक। सी सेट थोड़ा आसान हो जाता है, 3-4 क्वेश्चन इजी बन जाते हैं यहाँ से। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम से वो हर बार डिविजिबिलिटी के प्रिंसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे, हालांकि पिछले साल उन्होंने अर्थमेटिक वे में पूछ लिया था। पिछले साल ऐसे नहीं पूछी उन्होंने डिविजिबिलिटी, अर्थमेटिक वे में उन्होंने रीजनिंग के साथ मिक्स करके वो पूछ लिया। प्रिंसिपल डिविजिबिलिटी के ही थे, 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे थे पिछले साल, नंबर सिस्टम से था, है ना। फॉर एग्जाम्पल नंबर सिस्टम पे वो आपसे, वो जो क्वेश्चन आते हैं ना कि 2 रेज़ टू पावर 145, है ना, बताओ इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ये वाली जो चीजें हैं, इनके जो रिपीटेशन के सीक्वेंसेज हैं, उन पे ये क्वेश्चन पूछेंगे, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, है ना। और जो कोडिंग डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग, कुछ है कोडिंग डिकोडिंग इजी होती है, 2-3 क्वेश्चन, वो 1-2 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के इजी डालें। तो इन चीजों पे थोड़ा ज्यादा फोकस करो, तो, है ना, सी सेट में चीजें, मैं ये नहीं कहूंगा कि सी सेट इजी हो जाएगा, नो, नो बड़ी, क्योंकि पिछले साल जैसा उन्होंने किया इस साल कुछ और चौंका देंगे वो, उनका काम हो गया है चौंका देना, ठीक है। तो वो इस साल हो सकता है कुछ और चौंका दे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, बट द मंत्रा टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वर्स्ट इज नॉट टू स्कैटर योर एनर्जीज इन ऑल डायरेक्शंस, ना, 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 ऑल डायरेक्शंस में नहीं। भाई साहब, खुद सोचो,
खुद सोचो, सीसेट में अगर उन्हें कुछ क्वेश्चन बनाने हैं इन 6 टॉपिक्स में, ऐसा कभी कभी वो ऐसा कोई सीसेट बनाएंगे क्या कि इन 6 टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन पूछे ही ना? पूछेंगे यहीं से। सबसे ज्यादा क्वेश्चन वो यहीं से पूछ रहे हैं, और लॉजिक भी बनता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछने का। एक वो घड़ी वड़ी पढ़ लो, है ना, उससे क्वेश्चन आते हैं। टाइम, टाइम और कैलेंडर, कैलेंडर वाला एकदम मस्त टॉपिक है, मस्त टॉपिक है। दो से एक दो क्वेश्चन वो हर साल इसमें क्वेश्चन पूछता है, चीजें, है ना। तो इन सब चीजों पे अगर ये इस लेवल, थोड़ा इस तरीके का डिकंस्ट्रक्शन आप करेंगे, अपने डर का डिकंस्ट्रक्शन, कि वो जो 33% का डर है भाई साहब, मास्टर ओनली 66% ऑफ इट। 66% हाउ? ऑलरेडी 33% आपने ये 27 रीडिंग कम्प्रीहेंशन का प्रैक्टिस करके मास्टर कर लिया है। बचा हुआ 33% आप यहाँ से करेंगे। 10-12 रीजनिंग के क्वेश्चंस वहां पे, ठीक है, टैप करना, और इधर 15-20 मैथ्स के क्वेश्चन का पोटेंशियल, ये मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ। फिर जो है चीजें थोड़ा ढीला ढाला लगना शुरू हो जाएगी। अब बताएं जरा ये चीजें करें कहाँ से? मैं आपको, ठीक है, एक दो चीजें प्लेलिस्ट में आपको सुझाऊंगा। पीवाईक्यूज का, ठीक है, एक अनजिस्ट है, अनजिस्ट करके एक चैनल है इंग्लिश मीडियम के लिए, ठीक है, राम मोहन पांडे जी का। तो उस चैनल में पीवाईक्यूज सारे कवर हुए हैं, उनको वहां पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, दो तीन कॉन्सेप्ट भी उसमें अच्छे से कवर हुए हैं, ठीक है। इनमें से दो तीन टॉपिक, जैसे ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की 2 वीडियोस उसमें बहुत अच्छी है, उनको एक बार देख लो, चीजें थोड़ी इजी लगना शुरू हो जाएंगे। जैसे रीजनिंग के लिए दृष्टि आईएएस की 2021 या फिर 22 की बहुत अच्छी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार उसे जाकर के चेक कर लो, हो सकता है वो आपको थोड़ा हेल्पफुल हो, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कुछ भी देख लो यार, अदरवाइज इस चैनल में जाना, नीचे प्लेलिस्ट में जाना। 2022 2023 का जो प्री था, उससे ठीक पहले पीवाईक्यू का एक, वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पीवाईक्यू की लगभग 22 से 23 वीडियोस उसमें अपलोड हुई थी। एक बार जाकर के वो चेक करना, हो सकता है वो हेल्पफुल हो। एक दो वीडियो देख लेना, है ना, नहीं लगे हेल्पफुल तो उसी टाइम पे छोड़ देना। दिस इज माई जिस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। ये मेरी मेरा एनालिसिस है। बाकी ये तो है ही है कि नीचे कमेंट सेक्शन में लास्ट में जो कमेंट्स, ठीक है, कुछ एक ऐसे भी आएंगे, और फेंक है, फेंक 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 ये मार्कशीट किसी और का उड़ाया है ये। तो हाँ भाई साहब, ये दूसरों की मार्कशीट है, ठीक है, इसीलिए मैंने अपना नाम यहाँ पे जो है आपसे छुपा करके रखा हुआ है। बाकी रोल नंबर ओपन है, यू कैन वेरीफाई द थिंग्स। थैंक यू सो मच। मैं, ठीक है, इतनी ही एनर्जी के साथ बोल सकता था, मेरा गला अभी खराश करने लग चुका है, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें क्लोज करनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें नहीं बता पाया यार, हाँ, कुछ चीज़ें नहीं बता पाया, स्पेशली जैसे यहाँ पे करंट अफेयर का इन्होंने पूछा। नए करंट अफेयर छोड़ दो, मैं अभी आपको बता रहा हूँ, नए करंट अफेयर छोड़ दो, क्लियर। बाकी मैं इस पे कुछ नहीं बोलूंगा, आपको सुनना होगा सुन लेंगे, नहीं सुनना होगा नहीं सुनेंगे। नए करंट अफेयर ऐड करना छोड़ दो, सारी पीटी वीटी भाई, क्वेश्चन नहीं आएगा पीटी 65 से, मैं बता रहा हूँ आपको। अपना अपना जो आपका कोर है उसे कवर करो। अगर कुछ एडिशनल कवर करना ही है तो भाई साहब कुछ इंपॉर्टेंट स्टैट्यूट्स को देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, इसे देखो। फॉर एग्जांपल ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, इसकी थोड़ी डिटेलिंग को देखो। फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपके जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है 2006, इसकी थोड़ी डिटेलिंग को देखो। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है, इसकी थोड़ी डिटेलिंग को देखो, देखो इसके तहत क्या क्या चीजें इस्टेब्लिश की गई है। फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसके कुछ सेक्शंस को देखो, सेक्शन 8 को देखो, सेक्शन 29 को देखो, सेक्शन, है ना, सेक्शन 53 को देखो, सेक्शन 95 को देखो, सेक्शन 100 को देखो, सेक्शन 123 को देखो, इसकी कुछ चीजों को देखो, है ना। मैं ये चीजें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, दीज आर द पोटेंशियल एरियाज, जो आपको लगे कि ना करंट अफेयर पढ़ लिया होता तो यहाँ से आते ना भाई साहब। यहाँ ये ऊट पटांग करंट अफेयर की मैगजीन है, आपका वो चीज कवर कर ही नहीं रही है जो यूपीएससी ने आपसे पूछना है, समझ रहे हो। पेरोल के रूल्स को देखो, फरलो के रूल्स को देखो, ठीक है। इंडियन प्रिजन एक्ट को देखो, जिससे 2 बार उसने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया, अगली बार फिर पूछेगा तो फिर है ना, दिमाग मत आ जाएगा, समझ रहे हो। इन चीजों पे फोकस करो, छोड़ो बाकी चीजें छोड़ो। बाकी ये पूछा हुआ है कि पीवाईक्यू कितने साल के करें, जितने साल के कर सकते हो, लेकिन 10-12 साल कर लेना। यूपीएससी के प्रीलिम्स के पीवाईक्यू 10-12 साल, सीएपीएफ सीडीएस एनडीए पिछले 3 साल। ज्यादा ओवरलोडिंग अपने ऊपर मत लो। इस टाइम पे क्या करना है, ज्यादा
रिवीजन करना है उन्हीं सोर्सेज का जिसे आप हमेशा से फॉलो करते आए हैं, वही आपसे क्रैक करवाएंगे। ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर रिसोर्सेज, राइट। बाकी कोई अगर नए हैं तो ये चेक चेक कर लेना, पीवाईक्यू रिसर्च का ऑलरेडी प्रोग्राम चला हुआ है फ्री में, 79 वीडियोज ऑलरेडी वहाँ अपलोडेड है, एक बार जा करके वो आपके रिवीजन के लिए हो सकता है अच्छी हो, और कुछ ऐसी नई चीज़ें भी वहाँ देखने को मिले जो यूपीएससी ने रिसेंट ईयर्स में पूछी है और हो सकता है आपकी प्रिपरेशन में मिस हो चुकी हो। क्लियर। बाकी एक चीज़ और, एक क्वेश्चन मुझे और आया, एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा गया, अगर आप सब लोग अभी तक इसे सुन रहे हैं, अभी तक अगर सुन रहे हैं तो ठीक है, स्टे विथ मी। एक क्वेश्चन मुझसे और पूछा गया कि किसी ने ये पूछा था कि देखो क्वेश्चन अजीब था। पहला पार्ट उस क्वेश्चन का ये था कि पीवाईक्यू करना कितना जरूरी है। दूसरा पार्ट ये था कि पीवाईक्यू के कॉस्ट पे क्या हमें टेस्ट सीरीज करना छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तीसरा ये था कि क्या आपकी पीवाईक्यू सीरीज ही सफिशिएंट है, क्या ये पास करा देगी। ये सबसे रिडिकुलस क्वेश्चन था, मुझे याद नहीं आ रहा यार किसने पूछा, लेकिन टेलीग्राम पे ऐसा पूछा था। मैं कहा यार मैं कैसे बोल दूं यार, है ना, मैं कैसे बोल दूं यार, मैं अपनी गारंटी नहीं देता हूँ भाई। मैंने ठीक है, मैंने 3 प्रीलिम्स अपने दिए हुए हैं, तीनों बार मेरा जीएस क्वालिफाई हुआ, एक बार मैं सीसेट में नहीं हो पाया था। अभी भी मैं ये सोचता हूँ कि यार अगला प्रीलिम्स दूं, कहीं माइनस में नंबर तो नहीं चढ़ जाएंगे, समझ रहे हो। हाँ, अभी भी मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे इवन यूपीएससी के अदर पेपर में भी कॉन्फिडेंस नहीं होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं सीडीएस के क्वेश्चन है ना लगाता हूँ, सीडीएस के पेपर देता हूँ, हर बार क्वालिफाई होता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन हर बार जैसे ही मैं अटेम्प्ट करने बैठता हूँ, मुझ में वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार इस बार क्वालिफाई होगा कि नहीं। मैं इवन ये सोच बैठता हूँ कि यार इस बार तो 30-32 नंबर आ जाएंगे इसमें। वो तो बाहर घर घर में आकर के पता चलता है, मैथ्स आंसर की उसमें वो पता चलता है कि हाँ यार आंसर तो ठीक लग गए, समझ रहे हो। ये कौन कैसे ही बता जाएगा, तो ये तो वाहियात क्वेश्चन है। दिस इज जस्ट एन एफर्ट, है ना। 79-80 वीडियो चढ़ी हुई है, अगर आपको हेल्प करती है ठीक है, नहीं करती है भाड़ में जाओ यार, है ना। दिस इज जस्ट एन एफर्ट, वो अलग बात है। दूसरी बात, पीवाईक्यू वर्सेस टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज वर्सेस टेस्ट सीरीज शुड नेवर बी एन इशू। मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्योंकि देखो यूट्यूब में ना अब ज्यादा ये चला हुआ है, पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू। पिछले साल ऐसा चला था, ट्रिक्स ट्रिक्स ट्रिक्स, एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन। यूपीएससी ने बोला अच्छा एलिमिनेशन एलिमिनेशन एलिमिनेशन, ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर, एलिमिनेशन एलिमिनेशन लगाओ, समझ रहे हो। इस बार ऐसे अच्छा पीवाईक्यू 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 लगाओ, देखा ना सीडीएस का पेपर, लगाओ पीवाईक्यू। हालांकि उसमें बहुत सारे पीवाईक्यू से थे वो सारी चीजें, लेकिन वो ऐसे पीवाईक्यू से थे कि भाई साहब जिन्हें नॉर्मली हो सकता है कवर ना किया हो, वो टफ पीवाईक्यूज में से थे कि पीवाईक्यूज देखो ये, राइट। अब हो सकता है वो यार क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दे कि, है ना, जो एकदम नए ट्रेंड्स पे हो, एकदम फैक्चुअल हो, है ना, कोई नई चीजें हो जो आई हो। आप बस आपने बस टेस्ट सीरीज को एकदम मिस ही कर दिया। और टेस्ट सीरीज का एक एक सिग्निफिकेंट रोल पता क्या होता है, ये आपको बताता है टाइम बाउंड मैनर में। देखो यूपीएससी का पेपर इज नॉट जस्ट अबाउट सॉल्विंग द एमसीक्यूज ना, यूपीएससी का पेपर इज अबाउट सॉल्विंग द एमसीक्यू विद इन 2 hours, सॉल्विंग द एमसीक्यूज प्लस प्लस 20 minutes ऑफ मार्किंग देम। कभी ये मत करना कि मैं पहले सारे सॉल्व कर दूंगा और लास्ट के 5 मिनट में मार्क करूंगा। नो, लॉजिक सेज कि अगर आपको वो गोले मार्क करने हैं उसमें आपको 20 मिनट चाहिए, चाहिए ढंग से। नहीं तो भाई बदतमीजी करोगे, गोले में बदतमीजी कर जाओगे और गोले में गोला बन जाओगे, मैं सही में बता रहा हूँ तुमको। वो मत करना कभी। जैसे ही एक शीट में आपने जितने जितने पेपर ठीक है जितने क्वेश्चन लगाए उस शीट का वहीं पे भर दो। क्यों? क्योंकि मान लो अगर आपने एक शीट का गलत भी भरा सीक्वेंस, अगली शीट के लिए करेक्टेड हो जाएगा, कम से कम 5 ही क्वेश्चन जाएंगे। अदरवाइज भाई मोस्ट ऑफ द पीपल दिस कमिट दिस मिस्टेक, उन्होंने पहला गोला ठीक भरा, दूसरा ठीक भरा, तीसरा ठीक भरा, चौथे का पांचवें भर दिया, पांचवें का छठे, सातवें, आठवें, नौवें, गई शीट, समझ रहे हो। तो वो नहीं करनी होती हड़बड़ी कभी भी। So you have exactly 1 hour 40 minutes to solve your MCQs with ease. So test series is about teaching you that time duration. तो भैया 1 घंटा 40 मिनट है, कर सको तो करो, नहीं करो तो नहीं करो। टेस्ट सीरीज की एक बात दूसरी ये भी है कि देखो यूपीएससी एक पैटर्न में पूछती है, सही बात है, लेकिन टेस्ट सीरीज एक बदतमीजी के साथ पूछती है, ये भी सही बात है ना। तो वो जो टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं अटपटे जैसे,
अटपटे जैसे, राइट? कहीं से भी कुछ भी वो पूछ लेते हैं, बहुत ही फैक्चुअल पूछ लेंगे या फिर बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, बहुत ही डेप्थ वाले पूछ लेंगे। अब उन हो सकता है यूपीएससी का दिमाग फिर जाए और वो अटपटे क्वेश्चन वो सेम पैटर्न पे पूछने लग जाए, क्या ही पता इनका यार। तो ये ना अनप्रिडिक्टेबिलिटी के लिए प्रिपेयर करता है आपको। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कोई बात नहीं, पीवाईक्यू पे अच्छा फोकस रखना है रखो, टेस्ट सीरीज को भी बिल्कुल मिस आउट मत करना, बिल्कुल मत कर देना, ठीक है? 10-12 टेस्ट लगा के जाना प्री से पहले। एंड लेट मी गिव यू अ चैलेंज, जो अभी तक सुन रहे हैं, जो अभी तक सुन रहे हैं, आज देखो, आज मैं फर्स्ट ऑफ, देखो अप्रैल के बाद मई आता है, हाँ, फर्स्ट ऑफ मई को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेट मी गिव यू दिस चैलेंज। अभी बचे हुए हैं अराउंड 45 मान के चलो डेज फॉर प्रीलिम्स। लेट मी गिव यू दिस चैलेंज। अगले 10 दिन तक आप सभी लोग जो अभी तक सुन रहे हैं, एक टेस्ट पर डे लगाएंगे और उसका एनालिसिस भी करेंगे। एक टेस्ट लगाने में आपको लगेंगे 1 hour 40 minutes, उसका एनालिसिस करने में आपको लगेंगे हार्डली 3 hours। कई बोलेंगे 6 घंटे भी लग जाते हैं। आपका एनालिसिस का अप्रोच गलत है, क्योंकि जो बत्तर वो वाले जो 72 जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं से भी मान लो उन्होंने पूछा पोर्ट्यूला का ओलर किया, न्यूज में था, क्या चीज है ना? वो जो ऐसी चीजें हैं जो आपका दिमाग आपको बोले कि अगर तू भाई इसे नोट्स में लिख भी ले तो भी तुझे ये याद नहीं रहेगा, तो इसे छोड़ देना है, देख के छोड़ देना है। पकड़ना क्या चीज है जो आपके कोर्स से रिलेटेड है, फिर भी आपके रॉन्ग हुई। जो आपने अल नीनो के बारे में रॉन्ग चीज की, जो आपने प्रेसिडेंट की इलेक्शन के बारे में रॉन्ग चीज की, आपको पता नहीं था। जो आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में रॉन्ग चीज की, आपने पता नहीं था, ठीक है? जो आपने इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर के बारे में, आईमेक के बारे में रॉन्ग अटेम्प्ट किया, आपको पता नहीं था। उन चीजों को पकड़ना है, समझ रहे हो? वो जो ऊट पटांग जैसी चीजें वो पूछते हैं, उसका एनालिसिस नहीं करना होता है, राइट? तब आपका टाइम जो है, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज में सिर्फ 50 ही क्वेश्चन होते हैं जो तकाजे के होते हैं और काम के होते हैं। उन 50 क्वेश्चन का एनालिसिस करना होता है, बाकी को देख के छोड़ दो। नहीं, लर्न द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन यार, लर्न द आर्ट ऑफ टेलिंग, वो सारी चीजें तो वही तो बोलते हैं भाई, ना कहना सीखो जिंदगी में, समझ रहे हो? शंभो क्यों शंभो है, वो ना कहते हैं सबको, ठीक है? उनके पास हर कोई नहीं जा सकता, पार्वती हर कोई नहीं बन सकती है, शक्ति हर कोई नहीं बन सकती है, ना करना सीखिए, हाँ, अपनी तपस्या में लीन होइए। तो वो चीज है। तो आपको ये, अगर ना करना सीखिए, मना करो कि आप जो है डेली 10 टेस्ट नहीं लगाओगे, तो दिस इज बेसिकली अ चैलेंज टू ऑल ऑफ यू। दोज हु एक्सेप्ट कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, टू मेक to make you to make all of us disciplined enough to impose that self discipline, all of you will come back to this video every day and post your marks, even though anonymously, doesn't matter, and you will post your marks here, ताकि वो बनी रहे, ठीक है? एक तरीके से डिसिप्लिन बना रहे कि हाँ, हमने अटेम्प्ट किया। तो 6 hours a day, नेक्स्ट 10 days, योर, ठीक है, ये किस चीज में जाएंगे? हाफ ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर योर mock test and their analysis, half of your preparation for your revision. That's it. I hope ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करी होगी चीज़ों में, राइट? हेल्प करी है तो कमेंट सेक्शन में ये लिख देना कि यस आई एक्सेप्ट द चैलेंज, ठीक है? बाकी तो आप है ही स्वच्छंद है, जो लिखना होगा लिख देंगे। टेक केयर, बाय बाय, एज ऑलवेज, लव यू ऑल।